हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। देखिए दोस्तों, आगे तो हम तब बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप जो पीछे बैकग्राउंड देख रहे हो ये कैसा लग रहा है। और ये जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो ये कहीं ऐसा नहीं कि मैं कहीं बाहर हूँ। जहाँ मैं डेली रहता हूँ, जहाँ से मैं आपको डेली वीडियो देता हूँ, मैं उसी जगह पर हूँ। ये मेरा फ्लैट है, यहाँ पर मेरे फ्लैट का व्यू है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लग रहा है। तो एक बार बताना ज़रूर कैसा लग रहा है। दूसरी बात अब हम बात करते हैं जो कि सबसे ज़रूरी है आप सभी के लिए, कि अब आपके लिए वो एक समय आ गया है कि इस समय अब आपको बिल्कुल सोच करके अपनी एक रणनीति बना करके युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस के लिए नई वैकेंसी के लिए टेंडर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। और उसमें जो सबसे बड़ी एक जो मतलब जिस बात पर नोटिस करना है सबसे ज़्यादा, जिस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये है कि जो इस बार जो नोटिस में जो डेट दी गई है ना, जो टेंडर के लिए, उसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 25 अगस्त। आपको पता है ये सिर्फ 5-6 दिन का ही टाइम मिला है इसमें। पहले जितने भी नोटिस आए थे, जितने भी नोटिस जिस तरीके से आए थे, आपने देखा होगा किसी में भी 1 महीने, किसी में 1.5 महीने, किसी में 2 महीने, यानी कि लगभग 1 महीने से कम तो किसी में भी समय नहीं था। लेकिन इसमें सिर्फ 5-6 दिन का समय दिया गया है। तो इससे ये सिद्ध हो जाती है कि भर्ती बोर्ड खुद ये चीज़ चाह रहा है कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। और उम्मीद ये है कि आपकी जो कंपनी का जो सिस्टम चल रहा है ना बहुत टाइम से, ये बहुत जल्दी आपके सामने इसका सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तो अब आपके पास भी ये सब जिस तरीके से भर्ती बोर्ड लगा हुआ है ना अपने कामों में, इसी तरीके से अब आपको भी अपने कामों में लगना है। आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ पढ़ना, ठीक है। भर्ती बोर्ड का काम है आपकी भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना, और आपका काम है पढ़ना। पढ़ना किस तरीके से, मैंने आपको पहले ही बता दिया। हमें कोई भी सब्जेक्ट छोड़नी नहीं है। हमको इस समय इस तरीके से पढ़ना है कि जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? हमें पढ़ना सब कुछ है, लेकिन उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अब आपको पता है कि मैंने कई बार बता चुका हूँ, रीजनिंग और हिंदी, आपको ये सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट तो ऐसी हैं कि आपको उंगलियों पर रटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं, इनमें अगर आपने कम नंबर किए, अगर आपका स्कोर इनमें कम हुआ, तो आप ये खुद मान करके चलना कि आपका जो चयन का जो, यानी कि जो चयन की जो उम्मीद है ना, आपका जो फाइनल मेरिट जो आपको नाम आएगा, आप उससे दूर होते जा रहे हो। उसके बाद आपका मैथ में आपको 10 प्रश्न तो अभी भी सॉल्व कर लेंगे अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी कर रहे हो। तो रही बात 19-20 प्रश्न जो टोटल आते हैं, उनमें से अगर आपने 5-6 और कर लिए ना बचे मैथ से, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। और टोटल जो प्रश्न आते हैं, टोटल ही 19-20 प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी करिए। रही बात जीएस की, तो जीएस में आप एक अच्छी बुक से अच्छे तरीके से तैयारी करिए। उसमें ये कोशिश मत करिए कि मैं पूरे प्रश्न करूँगा। हालांकि पूरे प्रश्न करने की ये जो अंदर से जो चाह रहती है ये अच्छी रहती है, लेकिन उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है कि उसका इतना बड़ा सिलेबस है कि वो हम अगर चाहें भी ना तो भी उसको पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको तैयारी जीएस में अच्छे तरीके से मन लगा करके करनी है। और उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है अपनी पूरी तैयारी में, अपने सिलेबस को देखिए, अपने पीवाईक्यू को देखिए, उस हिसाब से तैयारी करिए। पीवाईक्यू से क्या हो जाता है कि हमें एक आइडिया लग जाता है किस तरीके से प्रश्न आते हैं। मैंने आपको बताया था, कल भी आपने देखा होगा कि खुद भर्ती बोर्ड ने अब तो ये कह दिया, जो नोटिस जो निकाला गया कंपनी के लिए, कि जो आपका पेपर बनाएगी कंपनी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाएगी। उसका लेवल भी उसी हिसाब से सेट होगा जैसे होना चाहिए कांस्टेबल के पेपर का। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। मुझे फिलहाल बस आपके लिए बात बतानी है कि आप जो इस समय तैयारी करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि आपके लिए ये मौका ऐसा ना हो निकल जाए कि आप कहीं दोबारा से अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़े। आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। जिन किताबों से आप पढ़ रहे हैं, जिस यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी एप्लीकेशन से आप पढ़ रहे हैं, उसी पे एक तरीके से कंटिन्यूटी बना करके, यानी कि लगातार तैयारी करिए। दूसरी बात यह है कि आप कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। ऐसा हो जाता है हम घर पर कोई काम आ गया या कुछ और ज़रूरी काम है तो आप कम पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कम पढ़िए लेकिन लगातार पढ़िए। तो फिलहाल मुझे बस दोस्तों आपसे यही अपील करनी है कि ये जो समय है आपका, ये बहुत ही मतलब एकदम गोल्डन टाइम है आपका। आपको देखा होगा कि पिछले जब से आपकी एज हुई होगी ना, और उससे पहले से आपने कभी सोचा है कि 60,000 वैकेंसी कभी आएंगी ना? तो आपने कभी सोचा होगा ना देखी होंगी, और मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा इतनी वैकेंसी देख भी पाएंगे। तो फिलहाल मुझे बस यही जानकारी देनी है आप सभी के लिए। अच्छे तरीके से तैयारी करिए, मन लगा करके तैयारी करिए। अपनी स्टडी टेबल पर आपकी पढ़ाई की किताबों के अलावा आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और दिमाग में चल रहा है हमें उस दोस्त से बात करनी है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और फ़ोन में लग रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। इस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और आँखों में सिर्फ आपको वर्दी दिखनी चाहिए। अगर आप जिस चीज़ को जितना सोचेंगे उसी चीज़ के प्रति आपकी चाह उतनी बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल बस आपके लिए इतना ही कि आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट रहता है, जहाँ भी जिस भी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हो, चाहे आप मेरे से या कहीं से भी, वहाँ कमेंट करिए, प्रयास करिए चीज़ों को पूछने की। अगर आपसे कोई दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पेट में से कभी किसी ने कुछ नहीं सीखा, बाहर आकर के ही सीखते हैं। गलतियाँ सबसे होती हैं। बस मन लगा करके पढ़िए, अच्छे तरीके से रेगुलर पढ़िए।
तो फिलहाल बस मैं आपके लिए यही बता रहा हूँ कि अपने PYQ और सिलेबस के हिसाब से पढ़ते रहिए, जो भी जिस तरीके से आपसे जितना हो रहा है बस सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि आपके लिए ये जो समय फिर से कह रहा हूँ आपके लिए दोबारा नहीं आएगा। तो मुझे बस फिलहाल आपसे बस यही कहना था कि अब आपका वो समय आ गया है उस युद्ध के मैदान में कूदने का जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और दोबारा से मेरा बैकग्राउंड कैसा लग रहा है पीछे का, इसको आप एक बार ज़रूर बताना, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है उसकी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ साथ हमारा एक जो टेलीग्राम चैनल है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको एक बार ज्वाइन कर लें। जैसे में कोई अपडेट होती है और पढ़ाई से संबंधित चीज़ें मैं वहाँ डालता रहता हूँ, और आगे भी प्रयास कर रहा हूँ कि धीरे धीरे उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि आपके लिए पढ़ाई से संबंधित जो ज़रूरी हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।